Good morning all of you. Today we will discuss about index number सेटकिन। इंडेक्स नंबर 1 में अपन ने 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी सीखी थी। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वालिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। बेसिकली इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए 4 चीज़ें अपने पास होनी चाहिए। वन इज़ द P0 इज़ द बेसिक ईयर प्राइस, Q0 इज़ द बेसिक ईयर क्वांटिटी, P1 करंट ईयर प्राइस और Q1 करंट ईयर क्वांटिटी। बेसिक ईयर की एक सीरीज़ अपने पास गिवन होती है जिसमें से एक ईयर को बेस ईयर ले लेते हैं और सेकंड ईयर को अपन करंट ईयर ले लेते हैं। करंट ईयर हमारे P0 हो गया बेसिक ईयर। करंट ईयर जिससे बेसिक ईयर को कंपेयर किया जाता है उसमें P1 भी हो सकता है, P2 भी। अगर एक से ज़्यादा ईयर है तो P2 और P3 से उसको डिनोट किया जाता है। इंडेक्स नंबर सेकंड में इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करते टाइम जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उसको स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये दो तीन जो अपन इंडेक्स नंबर बनाए थे या कैलकुलेट किए थे उन तीनों को कैलकुलेट करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। वही प्रॉब्लम को इस इंडेक्स नंबर सेकंड में स्टडी किया जाएगा। फर्स्ट है बेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का बेस, जैसे बेसिक ईयर है हमारा P0, तो बेसिक ईयर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उसी बेसिक ईयर के ऊपर हमारी सारी कैलकुलेशन डिपेंड करती हैं। तो बेसिक ईयर कैसे लिया जाए, कौन सा लिया जाए? फर्स्ट ईयर को बेसिक ईयर माना जाए, मिडल ईयर को बेसिक ईयर माना जाए, या करंट ईयर के साथ जो, क्योंकि अपना जो सिचुएशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। पहले प्राइस की अगर हम बात करते हैं, प्राइस पर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो भी इफ़ेक्ट डालता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इफ़ेक्ट डालता है, इनकम इफ़ेक्ट डालती है, ये सारी चीज़ें डालती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बेसिक ईयर क्या लिया जाए? इसमें फर्स्ट है चेन बेस इंडेक्स। चेन बेस इंडेक्स नंबर में क्या किया जाता है? चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इन विच द ईयर इमीजिएटली प्रिसीडिंग द वन इज टेकन एज बेसिक ईयर। इमीजिएटली जो प्रिसीडिंग ईयर होता है उसको बेसिक ईयर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास 90 है, 91, 92, 93, 94 एंड 95। अब जब 91 का हमारा P1 होगा तो इसका बेसिक ईयर 90 होगा। बट अगर 92 की बात करते हैं तो 92 का बेसिक ईयर 91 होगा, 93 का 92 होगा, 94 का 93 होगा और 95 का 94 होगा। मतलब जो भी आप ईयर पे स्टडी कर रहे हैं उसका इमीजिएटली जो पहले वाला ईयर है उसको आप बेसिक ईयर ले कहते हैं। और इसी तरह इसका नाम जैसे है चेन बेस इंडेक्स, इसी तरह देखो अपनी एक चेन बनती जा रही है, ठीक है, इसीलिए इसको चेन बेस इंडेक्स नंबर कहते हैं। अब इस इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 2 स्टेप हैं इसके। फर्स्ट है लिंक रिलेटिव। सबसे पहले लिंक बनाए जाते हैं, लिंक रिलेटिव कैलकुलेट किया जाता है। लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर का प्राइस अपने पास गिवन होगा। करंट ईयर का जो प्राइस होगा उसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। क्या फॉर्मूला हुआ? करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। ठीक है। सेकेंड स्टेप होगा चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना। चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स डिवाइड बाय 100। 2 चीज़ें कैलकुलेट कर ली, लिंक रिलेटिव कैलकुलेट कर लिया, चेन बेस इंडेक्स कर लिया। एक चीज़ और इसमें, अब लिंक रिलेटिव के लिए अपने को क्या चाहिए? करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। अपने को 2 प्राइस चाहिए, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। बट अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, जैसे कि अपने को प्राइस दे रखे हैं 90 का, 91 का, 92 का, 93 का, ठीक है। अब जब 91 का कैलकुलेट करेंगे तो 91 में तो आप हो जाएंगे, करंट ईयर का भी कैलकुलेट कर लेंगे और करंट ईयर से डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर के प्राइस को। बट 90 में क्या करेंगे? 90 का तो अपने पास प्रीवियस ईयर प्राइस होगा ही नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ 100 मान लेते हैं। बेसिक ईयर को जो सबसे पहले वाला ईयर होता है उसको अपा 100 मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है लिंक रिलेटिव उसका, और उसका चेन बेस इंडेक्स भी 100 ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर तो 89 तो अपने पास गिवन है ही नहीं, 90 गिवन है, तो 90 का लिंक रिलेटिव
कैलकुलेट करने के लिए अपने को करंट प्राइस तो है बट प्रीवियस ईयर प्राइस नहीं है, तो इसलिए इसको 100 मान लिया जाएगा। इसका लिंक रिलेटिव भी 100 होगा और चेन बेस इंडेक्स भी इसका 100 ही होगा। उसके बाद 91 की अगर हम बात करते हैं तो 91 में करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस, 92 में करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस, वो हमारा लिंक रिलेटिव निकल जाएगा। और उसके बाद चेन बेस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा चेन बेस इंडेक्स। अब इंडेक्स नंबर का बेस डिसाइड अपन ने किया था चेन बेस इंडेक्स, और सेकंड है फिक्स बेस इंडेक्स। फिक्स बेस इंडेक्स कौन सा होता है? इन विच बेस ईयर इज फिक्स ईयर। बेस ईयर जो होता है फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। चेन में क्या था कि एक ईयर 90 था यहाँ पर और 91 के लिए 90 था, 92 के लिए 91 हो गया, 93 के लिए 92, 94 के लिए 93 एंड 95 के लिए 94। बट फिक्स बेस में क्या होता है कि 90 ही हमारा बेसिक ईयर रहेगा, चाहे 91 की बात हो रही है, 92 की बात हो रही है, 93 की बात हो रही है, 95 की बात हो रही है, सारे ईयर के लिए हमारा एक ही बेसिक ईयर होगा जो हमारा फिक्स होगा, चाहे वो 90 हो चाहे 91 हो, बट होगा एक ही, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेसिक ईयर प्राइस इनटू 100। अब यहाँ पर लिंक रिलेटिव को कैलकुलेट किया था तो करंट ईयर प्राइस को डिवाइड किया था प्रीवियस ईयर के प्राइस से, बट यहाँ पर अपन ने प्रीवियस ईयर प्राइस लिखने की बजाय बेस ईयर प्राइस लिखा है, यानी कि एक ही ईयर की बात की गई है, ओनली बेसिक की। ठीक है, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेसिक ईयर प्राइस इनटू 100। नेक्स्ट है सेकंड जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है बेस कन्वर्जन की, बेस को कन्वर्ट करना। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे प्राइस में डिफरेंस आते हैं, इनकम में डिफरेंस आते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग में डिफरेंस आते हैं, तो क्या किया जाता है, बेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम फिक्स्ड बेस इंडेक्स लेकर चलते हैं, उसको आगे चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, या चेन बेस इंडेक्स लेकर चलते हैं उसको फिक्स्ड बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। बेस कन्वर्जन क्या होता है? व्हेन चेन बेस इंडेक्स कन्वर्ट इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स और फिक्स्ड बेस इंडेक्स या कन्वर्ट इनटू चेन बेस इंडेक्स। मतलब सीबीआई, यहाँ पर चेन बेस इंडेक्स को आप सीबीआई से डिनोट करेंगे और फिक्स्ड बेस इंडेक्स को एफबीआई से। सीबीआई को भी एफबीआई में कन्वर्ट किया जा सकता है और एफबीआई को भी सीबीआई में कन्वर्ट किया जा सकता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन सीबीआई कन्वर्ट इनटू एफबीआई, जब चेन बेस इंडेक्स को फिक्स्ड बेस इंडेक्स में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके क्या स्टेप होता है? फर्स्ट है फॉर द फर्स्ट ईयर एफबीआई विल बी टेकन सेम एज सीबीआई, यानी कि एफबीआई अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सीबीआई गिवन है अपने पास, क्वेश्चन में सीबीआई गिवन होगा, चेन बेस इंडेक्स गिवन होगा, चेन बेस इंडेक्स गिवन होगा, और जो फर्स्ट ईयर का चेन बेस इंडेक्स होगा उसको एज इट इज फिक्स्ड बेस इंडेक्स ले लिया जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास अपना चेन बेस इंडेक्स है 90 तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स भी 90 ही लिया जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। सेकेंड स्टेप है करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स। करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर सीबीआई इनटू प्रीवियस ईयर एफबीआई डिवाइड बाय 100, इससे हमारा करंट ईयर का एफबीआई आएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर ईयर का अलग अलग किया जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर का जो सीबीआई होगा उसको एज इट इज फर्स्ट ईयर का एफबीआई ले लिया जाएगा। उसके बाद आती है सेकेंड ईयर के एफबीआई की बात, फिक्स्ड बेस इंडेक्स की। सेकेंड ईयर के लिए आप करंट ईयर लिखेंगे, करंट ईयर एफबीआई कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर सीबीआई इनटू प्रीवियस ईयर एफबीआई डिवाइड बाय 100, ये हमारे पास आ जाएंगे करंट ईयर के फिक्स्ड बेस इंडेक्स। अब इस सेकेंड ऑप्शन में व्हेन एफबीआई कन्वर्ट इनटू सीबीआई, अगर हमारे पास एफबीआई गिवन है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स गिवन है और उसको चेन बेस इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, उसके भी दो स्टेप है। फर्स्ट सेम रहेगा, फॉर द फर्स्ट ईयर सीबीआई विल बी टेकन एज सेम एज एफबीआई, यानी कि एफबीआई का जो वैल्यू होगी एफबीआई को एज इट इज सीबीआई में ले लिया जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। 90 100 जो भी वैल्यू होगी एफबीआई की एज इट इज सीबीआई में ले ली जाएगी। उसके बाद है करंट ईयर सीबीआई। अब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो गया, वहाँ पर क्या था, करंट ईयर सीबीआई इनटू प्रीवियस ईयर एफबीआई डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर क्या है, करंट ईयर एफबीआई डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सीबीआई, बस
वहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर डिवाइड किया, चीज़ें दोनों सेम है, ठीक है। करंट ईयर FBI डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर CBI इंटू 100, वह हमारे पर करंट ईयर CBI आ जाएगा। ये सेकंड मेथड था बेस कन्वर्जन का, यानी कि हमने जो बेस लिया था, दो बेस ले सकते हैं हम, या तो फिक्स्ड बेस इंडेक्स ले सकते हैं या चेन बेस इंडेक्स लेते हैं, पर कई बार बेस कन्वर्ट भी करने पड़ सकते हैं। तो उन कन्वर्ट करने का दो मेथड हैं, जब CBI को FBI में कन्वर्ट करते हैं या FBI को CBI में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों अपन स्टडी कर लिए। थर्ड मेथड इज द बेस शिफ्टिंग, बेस को शिफ्ट करना। व्हेन एनी न्यू ईयर टेकन एज बेसिक ईयर, बेस शिफ्टिंग का मतलब क्या है, व्हेन एनी न्यू ईयर टेकन एज बेसिक ईयर, यानी कि आप कोई बेसिक ईयर पहले से ले रहे थे, ठीक है। अपने पास सीरीज है 90 की, 90, 91, 92, 93, 95, 90 बेसिक ईयर ले लिया, 90 बेसिक ईयर यहाँ पर आया, 91 को कैलकुलेट किया बेसिक, 90 बेसिक ईयर, 92 में 90 बेसिक ईयर, 93 में 90 बेसिक ईयर, 94 में 90 बेसिक ईयर, बट 95 में आते आते बेसिक ईयर हमारा चेंज हो गया। अब अपने को बेसिक ईयर 95 लेना है, ठीक है। ये होता है बेस शिफ्टिंग, बेस को शिफ्ट कर दिया। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो हमारा जो बेसिक ईयर है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते उस बेसिक ईयर को, या तो बेसिक ईयर हमारा काफ़ी पुराना है, उसको हमें चेंज करना है। जो बेसिक 90 का जो बेसिक ईयर यानी कि प्राइस इंडेक्स ले रहे हैं, 90 का जो इंडेक्स नंबर ले रहे हैं वो काफ़ी पुराना हो गया है, अब हमें उसको चेंज करना चाहिए। यहाँ कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हो सकते हैं, उसके लिए भी चेंजेस करना पड़ सकता है। तो अब 90 बेसिक ईयर, आगे 96 करेंगे, 97 करेंगे, 98 करेंगे, 99 करेंगे, 100 करेंगे, इसमें हमारा बेसिक ईयर 95 रहेगा। अब वो कैसे होता है, एक तो हम ले ही चुके हैं 90 बेसिक ईयर, आगे आने पर हमें 95 लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला है, इंडेक्स नंबर विथ न्यू बेस। जब हमें नए बेस से इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है, उसका फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इंटू 100, ठीक है। इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस चाहिए। इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस के लिए फॉर्मूला हमारा होगा इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इनटू 100। ये हमारे पास होता है बेस कन्वर्जन का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल में गिवन होंगे, ईयर गिवन होगा और इंडेक्स नंबर गिवन होंगे। उसके बाद अपने को गिवन होगा कि बेसिक ईयर कौन कौन सा मानना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ईयर गिवन है हमारे पास, इसके साथ इंडेक्स नंबर 100, 200, 300, 400, इस तरह से सारे गिवन होंगे। इसमें अब क्या किया जाएगा, बेसिक ईयर बता दिया जाएगा कि बेसिक ईयर 90 है, ठीक है। क्वेश्चन में बता दिया जाएगा बेसिक ईयर कौन सा होगा, बेसिक ईयर 90 है, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर लिख दिए जाएंगे सारे, अपने ये ईयर आगे, इंडेक्स नंबर आगे। अब हमें कैलकुलेट करना है न्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है। न्यू बेस के अकॉर्डिंग हमें न्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ये जो इंडेक्स नंबर हैं ये हमारे पुराने हैं, अब हमें कैलकुलेट करने हैं न्यू इंडेक्स नंबर। न्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा, फॉर्मूला गिवन है, तुम्हें बता दिया, इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस इंटू 100। एक बेसिक ईयर जैसे 90 है, 90 में हमारा 300 है, तो ये हमारा न्यू बेसिक इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर आ जाएगा 300, इंडेक्स नंबर ऑफ ओल्ड बेस आएगा 100 इंटू 100। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है फोर्थ मेथड, स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग क्या होता है, Splicing is a process by which new series of indices is tied with old index series or old index series of indices is tied with new index series। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो इंडेक्स नंबर होते हैं। सबसे पहले जैसे अपन ने लास्ट किया है ना शिफ्टिंग वाला, कि एक इंडेक्स नंबर एक पुराना इंडेक्स नंबर होता है, जैसे हमारा हो गया 90,
90 हमारा बेसिक ईयर हो गया, पुराना इंडेक्स नंबर हो गया, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने शिफ्ट कर दिया अपना बेस को और 95 बेसिक ईयर बना लिया शिफ्टिंग प्रोसेस से। उसके डाटा हमारे पास अवेलेबल है। बट उसके बाद स्प्लिसिंग कर दिया जाता है कि न्यू ईयर जो न्यू सीरीज़ था, न्यू जो बेस लिया है उसकी जो सीरीज़ थी और जो ओल्ड बेस सीरीज़ है, दोनों सीरीज़ को टाई कर लिया जाता है। ठीक है, एक प्रोसेस किया जाता है। न्यू सीरीज ऑफ इंडिसेस इज टाइड विद ओल्ड, या ओल्ड सीरीज ऑफ इंडिसेस इज विद न्यू इंडेक्स सीरीज। देखो अब इसमें दो चीज़ें क्यों लिखी हैं। एक इन्होंने प्रोसेस बताया कि न्यू सीरीज ऑफ इंडिसेस इज टाइड विद ओल्ड इंडेक्स सीरीज, और ओल्ड सीरीज ऑफ इंडिसेस इज टाइड विद न्यू इंडेक्स सीरीज, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना जो न्यू बेस बना रहे हैं, देखो हमारे पास मैं बताती हूँ, हमारे पास होता है, जैसे हमने यहाँ शिफ्टिंग में किया था ना 90 बेसिक ईयर, 90 से 94 तो अपन ने लिया 90 बेसिक ईयर के अकॉर्डिंग डाटा, और 95 से लिया 100 तक, सॉरी 100 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 2000 आ जाएगा, 1999 और 2000, है ना। 99 तक की बात करते हैं। 95 से 99 तक हमारा बेसिक ईयर था 95, और 90 से 94 तक बेसिक ईयर था 90। ठीक है, ये दो हमारे बेसिक ईयर। हमारी जो हाफ कैलकुलेशन है वो है 90 के अकॉर्डिंग, बेसिक ईयर के अकॉर्डिंग, और हाफ कैलकुलेशन 95 बेसिक ईयर के अकॉर्डिंग है। अब क्या हुआ कि दो बेसिक ईयर होने की वजह से प्रॉब्लम होने लगी। उसमें उस एक बेसिक ईयर लिया जाए, ये सोचा गया कि एक ही स्प्लिसिंग कर दी जाए और एक ही ईयर को बेसिक ईयर लिया जाए। ठीक है, उसमें हमारा 90 भी हो सकता है बेसिक ईयर और 95, मतलब पूरी सीरीज़ के लिए या तो 90 ले लो या पूरी सीरीज़ के लिए ही 95 ले लो। इसीलिए यहाँ पर ये बात बोली गई है, इन विच न्यू सीरीज ऑफ इंडिसेस इज टाइड विद ओल्ड, यानी कि या तो नई सीरीज़ को ओल्ड के साथ टाई कर लो, या ओल्ड सीरीज ऑफ इंडिसेस इज टाइड विद न्यू इंडेक्स सीरीज। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप है स्प्लिसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स सीरीज टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज। नई इंडेक्स सीरीज को ओल्ड इंडेक्स सीरीज के साथ स्प्लिसिंग करना। स्प्लिसिंग को शिरोबंधन, संयोजन और जस्ट कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, स्प्लिसिंग ऑफ न्यू इंडेक्स सीरीज टू ओल्ड इंडेक्स सीरीज। इसमें अपने पास न्यू इंडेक्स गिवन होगा, ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। ओवरलैपिंग ईयर कौन सा होता है? न्यू इंडेक्स हो गया, न्यू इंडेक्स नंबर हमारे पास गिवन होंगे, ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर इंटू 100। ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर वो होगा जिस ईयर में हमारा जो बेस है वो चेंज हो गया, यानी कि लास्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग 95 का जो इंडेक्स होगा वो हमारा होगा ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 कर दिया जाएगा। सेकंड पार्ट में होता है स्प्लिस्ड ओल्ड इंडेक्स सीरीज विद न्यू इंडेक्स सीरीज। अब ओल्ड इंडेक्स सीरीज को न्यू इंडेक्स सीरीज के साथ स्प्लिसिंग करना। इसके लिए ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर इनटू 100। ठीक है, फर्स्ट में अगर न्यू इंडेक्स सीरीज को ओल्ड इंडेक्स सीरीज के साथ स्प्लिसिंग करना है तो फॉर्मूला होगा न्यू इंडेक्स इनटू ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइडेड बाय 100। और उसके बाद है हमारा, अगर स्प्लिसिंग करना है ओल्ड इंडेक्स सीरीज को न्यू इंडेक्स सीरीज के साथ तो उसका फॉर्मूला है ओल्ड इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओल्ड इंडेक्स ऑफ ओवरलैपिंग ईयर डिवाइड इनटू 100। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्प्लिसिंग का फॉर्मूला। नेक्स्ट है फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड इज द डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है? अ सीरीज रेफर टू द कोरेक्शन फॉर प्राइस चेंजेस इज मनी वेजेस और मनी इनकम सीरीज। टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस चेंजेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंजेस होते हैं। ठीक है, लोगों की इनकम चेंज होती है और उसके अकॉर्डिंग वेजेस भी चेंजेस होते हैं। यानी कि जैसे ही प्राइस में चेंजेस आते हैं, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से वेजेस में भी चेंजेस आ जाते हैं और इनकम में भी चेंजेस होते हैं। उस टाइम पर हम कैलकुलेट करते हैं रियल वेजेस फ्रॉम मनी वेजेस एंड रियल इनकम फ्रॉम मनी इनकम। उसके लिए दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। डिफ्लेटिंग का मीनिंग क्लियर हो गया। डिफ्लेटिंग एक सीरीज
होती है वो क्या सीरीज होती है कि कोरेक्शन फॉर प्राइस चेंजेस, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से कोरेक्शन किया गया है इन मनी वेजेस और मनी इनकम सीरीज में। ठीक है, अब मनी वेजेस और मनी वेजेस में से रियल वेजेस को कैलकुलेट करना और मनी इनकम में से रियल इनकम को कैलकुलेट करना, उसके लिए दो मेथड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट इज द रियल वेजेस और डिफ्लेटेड वेजेस भी बोला जाता है इसको। मनी, इसका फॉर्मूला है मनी वेजेस डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। मनी वेजेस हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में, प्राइस इंडेक्स गिवन होगा, स्टेप बाय स्टेप मनी वेजेस डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है, दो सीरीज गिवन होगी, एक मनी वेजेस, एक तो वेजेस की सीरीज गिवन होगी जिसको हम मनी वेजेस बोलेंगे, एक प्राइस इंडेक्स गिवन होगा, इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड मेथड रियल इनकम और डिफ्लेटेड इनकम, इसके लिए मनी इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। दो चीज़ें गिवन होगी, इनकम गिवन होगी मनी इनकम जिसमें से अपन ने रियल इनकम को कैलकुलेट करना है, उसके लिए मनी इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100 किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब रियल वेजेस और रियल इनकम कैलकुलेट कर ली मनी इनकम और मनी वेजेस में से। अब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं, रियल वेजेस इंडेक्स नंबर और रियल इनकम इंडेक्स नंबर। रियल वेजेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा रियल वेजेस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय रियल वेजेस ऑफ द बेसिक ईयर इंटू 100। एक बेसिक ईयर होगा उसकी रियल वेजेस और करंट ईयर की रियल वेजेस को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह रियल इनकम इंडेक्स नंबर के लिए रियल इनकम ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय रियल इनकम ऑफ बेसिक ईयर इंटू 100। दोनों हमारे पास निकल आएंगे, रियल वेजेस इंडेक्स नंबर भी और रियल इनकम इंडेक्स नंबर भी। सिक्स्थ मेथड है और लास्ट मेथड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है कि लोग अपने लिविंग पर कितना खर्च करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होता है। ठीक है, उसी में जैसे अपन लास्ट की बात करते हैं, लास्ट मेथड की, कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग ही वेजेस और इनकम में चेंजेस होते हैं, मनी इनकम और मनी इनकम और रियल इनकम में, मनी वेजेस और रियल वेजेस में। नेक्स्ट मेथड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। Those number which measure the effect of living condition of different classes of consumer for any changes in the level of price over a period of time। एक टाइम पीरियड में प्राइस के लेवल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उससे लोगों के जो कंज्यूमर है, डिफरेंट क्लास ऑफ कंज्यूमर्स हैं, उनकी लिविंग कैसे इफ़ेक्ट होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसके दो मेथड हैं, बहुत ही सिंपल हैं। एक है हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकंड है फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। इस मेथड में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा P0 इंटू Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम सिग्मा P1 और Q0 की। P1 क्या है? P1 है हमारा करंट ईयर का प्राइस। ठीक है, करंट ईयर प्राइस है। और फिर हमें चाहिए Q0। Q0 क्या है हमारा? Q0 इज द बेसिक ईयर क्वांटिटी, है ना, बेसिक ईयर क्वांटिटी। इसी तरह P0 क्या है? बेसिक ईयर प्राइस। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, बेसिक ईयर प्राइस गिवन होगा, करंट ईयर प्राइस गिवन होगा, बेसिक ईयर क्वांटिटी गिवन होगी। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले करंट ईयर प्राइस को बेसिक ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सिग्मा कर लो, देन बेसिक ईयर प्राइस को बेसिक ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सिग्मा कर लो, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारा आ जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और ये मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का सेकेंड मेथड है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा PW डिवाइड बाय सिग्मा W। अब सबसे पहले सिग्मा PW की हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक P एक W, और सिग्मा W तो है ही W सीरीज का सिग्मा। तो P सबसे पहले हमें P कैसे कैलकुलेट करोगे, जिसको हम PR यानी कि प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं। यहाँ पर PR का मतलब है प्राइस रिलेटिव। इसका फॉर्मूला होगा P1 डिवाइड बाय P0 इंटू
100, उससे हमारा P निकल आएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है, हर कमोडिटी का अलग से P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। उसके बाद है W हमारी होती है वेट, जो हम वेटेज देते हैं। इसका फॉर्मूला है P0 इंटू Q0, यानी कि बेसिक ईयर का प्राइस इंटू बेसिक ईयर की क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। P आ जाएगी सीरीज, W की सीरीज आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके सिग्मा कर देंगे, देन W की जो सीरीज है उसका सिग्मा करके दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू फैमिली बजट मेथड। ठीक है, ये जो 6 प्रॉब्लम थी, 6 मेथड थे, ये हमारी 6 प्रॉब्लम थी जिसको हम सॉल्व करते हैं। मतलब ये 6 ही हमारी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम भी थी और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी था। अभी इनको किस तरह सॉल्यूशन किया जाता है इसका। ठीक है, नाउ टाइम फॉर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो भी तुम्हें अब तक टॉपिक करवाया उसके पेज पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ हैं थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 1 इज द हाउ मैनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को बनाने के लिए कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जो तुम्हें अभी करवाई गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द 2, सेकंड इज द 4, थर्ड इज द 6 एंड फोर्थ इज द 5। सेकेंड क्वेश्चन इज द व्हाट मेथड इज यूज्ड फॉर बेस ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स नंबर का जो बेसिक ईयर लिया जाता है उसके जो मेथड कौन से यूज़ किया जाता है। FBI, फिक्स बेस इंडेक्स, CBI, चेन बेस इंडेक्स, दोनों किए जाते हैं या इन दोनों में से कोई भी नहीं किया जाता। थर्ड क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ टाइड ओल्ड इंडेक्स नंबर एंड न्यू इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड। ओल्ड इंडेक्स नंबर और न्यू इंडेक्स नंबर को टाई करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है। शिफ्टिंग, FBI, CBI और स्प्लिसिंग। फोर्थ इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर आल्सो कॉल्ड। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को और क्या कहते हैं। एग्रीगेट इंडेक्स मेथड, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, फैमिली बजट मेथड और वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे अब तक के टॉपिक के ऊपर बेस है। ओके, थैंक यू।